नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये अध्याय कुछ बहुत बड़े अस्तित्व से जुड़े सवालों को छूता है। ईश्वर क्या है, आत्मा, मृत्यु और हाँ, मुक्ति भी। बिल्कुल, ये बहुत ही बुनियादी सवाल हैं अध्यात्म के। तो हमारे पास इस अध्याय से कुछ खास श्लोक हैं और उनकी व्याख्याएं भी। हाँ। कोशिश ये रहेगी कि इन गहरे विचारों का जो सार है उसे समझें और देखें कि भाई जीवन और मृत्यु के लिहाज से ये हमें क्या सिखाते हैं। जी बिल्कुल, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआती होती है अर्जुन के सवालों से, हाँ, है ना? और श्लोक 8:1 में जी हाँ। हाँ जी पूछते हैं। हाँ, वो पूछते हैं ये ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, और वो दो शब्द और थे, अधिभूत और अधिदैव। हाँ, अधिभूत और अधिदैव। लगता है जैसे वो पूछ रहे हों कि भाई मुक्ति तक जाने का रास्ता क्या है, उसका नक्शा दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, वो नींव रख रहे हैं समझने के लिए। और श्री कृष्ण देखिए श्लोक 8.3 में सीधा जवाब देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ब्रह्म वो जो अविनाशी है, परम सत्य। अध्यात्म वो है जीवात्मा का अपना मूल स्वरूप, उसका स्वभाव। और कर्म वो क्रिया जिससे मतलब जीव इस दुनिया में आते हैं, सृष्टि होती है। ओके, और वो बाकी दो, अधिभूत और अधिदैव? हाँ, वो भी बताते हैं। अधिभूत मतलब ये नाशवान भौतिक दुनिया जो दिख रही है, और अधिदैव यानी वो विराट शक्ति, परमात्मा का रूप जो सब देवताओं को चलाता है। तो ये परिभाषाएं आगे की बात समझने के लिए जरूरी हैं। सही कहा। और यहीं से मुझे लगता है बात और भी दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब मृत्यु के समय की बात आती है। जी, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस अध्याय का। हाँ, श्लोक 8.5 कहता है कि जो कोई मृत्यु के समय सिर्फ ईश्वर को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, केवल ईश्वर का स्मरण, वो सीधा ईश्वर के स्वभाव को पा लेता है, इसमें कोई शक नहीं। ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा है, पर श्लोक 8.6 देखिए, वो इसमें एक और परत जोड़ता है। अच्छा, क्या कहता है वो? वो कहता है कि व्यक्ति मरते समय जिस भी भाव को याद करता है, वो उसी को पाता है, क्योंकि वो जीवन भर उसी भाव में रहा होता है। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ आखिरी मिनट की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गहरी बात है। मतलब वो आखिरी सोच कोई अचानक से नहीं आती, वो आपके पूरे जीवन के अभ्यास, आपकी सोच, आपके झुकाव का नतीजा है। तो हमारी आखिरी सोच तय करती है कि हमारा अगला पड़ाव क्या होगा। ये पूरे जीवन की साधना है असल में। अच्छा, तो ये एक तरह से जीवन भर का मानसिक अभ्यास है। ये समझना वाकई जरूरी है। तो क्या गीता कोई खास तरीका भी बताती है इस फोकस को बनाने के लिए, खासकर उस आखिरी सबसे जरूरी पल के लिए? हाँ बिल्कुल बताती है। श्लोक 8.13 में आइए, वहां ओम के जाप की शक्ति का जिक्र है। ओम। हाँ, कहा गया है कि जो योगी मतलब पूरी तरह योग में स्थित होकर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, मन को हृदय में टिकाकर और प्राणों को यहाँ मस्तक में चढ़ाकर एकाक्षर ब्रह्म यानी ओम का उच्चारण करता है और साथ में ईश्वर को याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम को माना गया है पर ब्रह्म का ध्वनि रूप, आवाज, और इसका जाप चेतना को एक जगह लाने का, फोकस करने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। परम गति। हाँ, तो इस परम गति का, इस मंजिल का असल मतलब क्या है? नतीजा क्या होता है इसका? नतीजा बहुत गहरा है। श्लोक 8.15 में बताया गया है कि ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है, वो इस दुख भरे अस्थायी संसार में फिर से जन्म नहीं लेती। दोबारा जन्म नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पा लिया है जिसे कहते हैं सर्वोच्च सिद्धि, मोक्ष। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। जरा सोचिए, सारे दुख, सारे बंधन, उनसे पूरी तरह मुक्ति। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अध्याय के आखिर में श्लोक 8.28 में एक तरह का आश्वासन जैसा भी है। हाँ है। वो कहता है कि वेद पढ़ने, यज्ञ, तपस्या या दान करने से जो भी पुण्य मिलता है, जी, योगी इस अध्याय के ज्ञान को समझकर, मतलब ब्रह्म और ईश्वर स्मरण के सच को जानकर, उन सब से बढ़कर फल पाता है और परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो सब यज्ञ, तप, दान बेकार हैं? नहीं, बेकार नहीं है, पर ये श्लोक ज्ञान और भक्ति की श्रेष्ठता बता रहा है। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर के स्वरूप का सच्चा ज्ञान और उस पर टिका हुआ लगातार स्मरण, वो बाहरी कर्मकांडों से या उनसे मिलने वाले पुण्य फलों से कहीं ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा प्रभावी है। अच्छा। ये ज्ञान ही मुक्ति का सीधा रास्ता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी चेतना को सीधे परम सत्य से जोड़ता है, ना कि सिर्फ पुण्य कमाने से। तो इस पूरी बातचीत का सार ये लग रहा है कि मृत्यु के वक्त हमारी चेतना की अवस्था, हमारी कॉन्शियसनेस, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। और ईश्वर पर लगातार ध्यान बनाए रखना, चाहे वो याद करने से हो या फिर ओम के जाप से, यही मुक्ति का रास्ता दिखाता है। और जैसा आपने कहा, ये एक दिन का काम नहीं, ये तो जीवन भर की एक अंदरूनी यात्रा है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल। और जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, ये जो भक्ति वाला ज्ञान है, ये कर्मकांड से मिलने वाले पुण्य से भी बढ़कर है। हाँ, और ये बात हमें एक सोचने वाले नुक्ते पर छोड़ जाती है ना, कि किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में इस ज्ञान मार्ग और कर्मकांड मार्ग के बीच सही तालमेल, सही संतुलन क्या होना चाहिए। सही संतुलन क्या हो? हाँ, और ये संतुलन उसके आखिरी लक्ष्य यानी मोक्ष पाने को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये एक विचार करने लायक प्रश्न है।